चले जी क्यों दे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जी सेट हो जाए सारे। हाँ फ्रेम बन गया, वेरी गुड। मैं पत्थर पे हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सारे जी जी ख्वाजा साहब आप अब शुरू हो गया। आ गई मैडम, आ गई है। मैं हाँ 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 जी। देखिए एहतसाब की हम सब बात करते हैं। आज आप निज़ाम को देख लें या अदालतों में देख लें कि जो लोग 5-5, 8-8, 10-10, 15-15 साल से अदालतों में बैठे हैं और उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये होती है कि आप इल्ज़ाम लगा दें और फिर ना अदालत में केस चले, उस आदमी की ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। लोग साल साल जेलों में बैठे हैं और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो नए नायब चेयरमैन आए हैं, मैंने पिछले भी आए थे, उनसे भी गुजारिश की थी कि सियासतदानों को एक तरफ कर दें, उनके केस आप चलाएं ना चलाएं ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो लोग साल साल से अदालतों में आते हैं उनके केसों को रिव्यू कर लें और आप यकीन करें कि 90% से ज़्यादा केस वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, ताकि उनकी ज़िंदगी भी बहाल हो, वो भी ज़िंदगी गुजार सकें, कारोबार कर सकें, नौकरी कर सकें। इसलिए आज अगर हमने इंसाफ के निज़ाम की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क में इंसाफ होता हुआ नज़र आए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो आला अदलिया है जिसके पास सो मोटो इख्तियारात हैं, वो हर चीज़ का नोटिस तो ज़रूर लेती है, लेकिन कभी ये गवारा नहीं किया कि इन अदालतों में क्या हो रहा है। जो बुनियादी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस साहब की, उसमें अगर वो नोटिस ले लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी कि ये पता करें कि ये केस कब के लगे हुए हैं, इन केसों में क्या हो रहा है, क्या इंसाफ मिल रहा है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या है कि 5-5, 8-8, 10-10 साल लोग अदालतों में पड़े हैं और केस ना चलते हैं ना फैसला होता है। ये हमारा केस है, अब चौथा साल चल रहा है, ना विटनेस आते हैं ना प्रोसिक्यूटर आते हैं। हम तो कहते हैं कि कैमरे लगाएं और लोगों को दिखाएं कि अदालतों में है क्या, केस हैं क्या। ये जो मामला है इसको अब नए चेयरमैन नायब आए हैं, कुछ नए इख्तियारात भी उनको मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई कार्रवाई करेंगे ताकि ये इंसाफ का निज़ाम आगे चल सके। जनाब याकुब साहब जी। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्पीच की है जिसमें बताया है कि हम किसी को अपने न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में डिटेल नहीं देंगे और ये भी नहीं बताएंगे हमारे पास कितने जो है मिसाइल हैं। क्या दुनिया का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान का जिसकी वजह से ये डिटेल्स मांगी जा रही हैं? देखिए मैंने अखबार में पढ़ा है, मुझे इस मामले की हकीकत का इल्म नहीं है कि क्या बात हुई और कहाँ पर हुई और क्या सवाल हुआ है, लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक बात है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी बात इसहाक डार साहब ने की है तो उनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में या एक पार्लियामान की इन कैमरा सेशन बुलाकर ये हक़ाइक़ मुल्क के अवाम के नुमाइंदों के सामने रखने चाहिए, क्योंकि बहुत तशवीशनाक बात है अगर ऐसी बात हुई है और इसकी तह तक पहुंचने की ज़रूरत है। आप प्राइम मिनिस्टर थे, दुनिया का ट्रस्ट कैसे देगा पाकिस्तान पर? देखिए ट्रस्ट दो तरफा होता है। आप के जो अपने मफादात हैं हमेशा आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो आपके एसेट्स हैं आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हर मुल्क करता है, सिर्फ हम नहीं करते। ये ज़िम्मेदारी होती है जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट में हो, मिलिट्री में हो, कि वो अपने मुल्क के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करें। उसमें जो हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत अहम तरीन जुज़ है हमारे दिफा का। उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहा है तो हमें यकीनन उसके बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए। सर कल वज़ीर आज़म ने सेनेट में जो है ना अपना स्पीच की, उसमें बेबसी नज़र आ रही थी इमरान खान के बारे में। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना देते? आप तो हारे पेशी में आते हैं, अगर ना आए तो आपको तो अदालत गिरफ्तार करेगी, पुलिस भी गिरफ्तार करेगी।
ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो वफाकी हुकूमत को अपना बंद किया? नहीं, ताकत की बात नहीं है। फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब को कोई लाश चाहिए सियासत करने के लिए, हुकूमत उनको लाश देना नहीं चाहती। हुकूमत नहीं चाहती कि इसमें तमाशा लगे। सियासी लीडर का काम होता है कि अपने वर्कर को, अपने मुल्क की आवाम को इम्तिहान में न डाले। तो आज एक शख्स ने सिर्फ अपनी गिरफ्तारी के लिए और इस बात पर कि हुकूमत कोई सख्ती नहीं करना चाहती, उसका फ़ायदा हासिल करके आज अपने घर में बैठा हुआ है बुज़दिलों की तरह। तो हिम्मत है तो बाहर निकलें, गिरफ्तारी दें, 2-3 दिन में आपको बेल मिल जाएगी, घर आ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई साहब, ये जो आपने लोअर कोर्ट्स के हवाले से जो अदम एतमाद का तकरीबन इजहार किया है, जो यहाँ तो जो इमरान खान साहब कोर्ट्स में पेश नहीं हो रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं, उनके मौके पर तकवीत मिल रही है आपकी इस बात से? ये आपके पास चॉइस नहीं है। अदालतों का काम है इंसाफ करना। जिस आदमी पर इल्ज़ाम लगा है, अदालतों ने वारंट जारी किए हैं, अदालत में आना उसकी ज़िम्मेदारी है। ये आपके पास चॉइस नहीं होती कि मैं अदालत आऊँ या ना आऊँ। कानून का सामना आपने करना है। इमरान खान साहब वो आदमी हैं जो खुद ये दावे करते रहे कि मैंने इसको गिरफ़्तार किया, उसको गिरफ़्तार किया है। तो आज जब ये हुकूमत ने ऑर्डर जारी नहीं किए, ये नायब ने नहीं किए, ये किसी और इदारे ने नहीं किए, ये सिर्फ हाज़िरी पर ना आने की वजह से जो अदालत ने बार बार मौका दिया है, अदालत ने ऑर्डर जारी किए हैं। अदालत कैसी भी हो, आपका उस पर अदम एतमाद हो या ना हो, आपको उसके सामने झुकना पड़ता है। वरना अगर इस मुल्क का साबका वज़ीर-ए-आज़म नहीं अदालत की परवाह करेगा तो कोई इस मुल्क में कल कोई भी नहीं करेगा। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि एक सूबे की पुलिस फोर्स या कोई भी अहलकार किसी दूसरे सूबे में वफाक की इजाज़त के बगैर जाके पोस्टिंग कर देते, कोई अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं? नहीं, इसका देखें तरीक़ाकार ये होता है कि आपने अगर एक सूबे या एक इलाके की पुलिस ने दूसरी जगह पे जाना है तो वो उनसे इजाज़त लेकर जाते हैं। वो आज खुद वहाँ जाकर कोई ड्यूटी नहीं कर सकते। यही तरीका है, यही वो फैशिस्ट निज़ाम है जो इमरान खान साहब पहले भी चलाते रहे और आज भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ना कानून की परवाह है, ना अदालतों की परवाह है, सिर्फ अपनी जान की परवाह है कि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो जाए। तो सियासी लीडरों को तकलीफ़ होती है, जेलें भी काटनी पड़ती हैं, अदालतों का सामना भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें सियासी लीडर की जिम्मेदारी होती है। अच्छा शाह साहब, आप लोग एक री इमेजिनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके तहत सेमिनार्स भी हो रहे हैं। ये जब से आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया, कुछ सर्वेज आने शुरू हो गए कि आवाम चाहती है कि नई पार्टी का वजूद में आए। सियासी जमातों को मौजूदा जो सियासी हुकूमत जमातें हैं वो अवामी जो मसाइल है उनको हल करने में नाकाम रही, तो आवाम चाहती है कि नई पार्टी। क्या आप लोग उसी को तो नहीं लेके चले? दूसरा सवाल ये कि आप भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मोहतरमा मरियम साहिबा भी यूनिवर्सिटी में जा रही है, दूसरी तरफ ये गैलप सर्वे आने शुरू। क्या आप आवाम को, नई जनरेशन को इमरान खान से मुतनफ़र करना चाह रहे हैं या अपनी तरफ राग़िब करना चाह रहे हैं? आपने बहुत दूर मामले को जोड़ दिया है। हम तो ये तो वही बात है जो डार साहब ने भी की है। तो बहरहाल ये मामला ये है कि हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि आज जो मुल्क में मुल्की हालात के हवाले से जो लापरवाही नज़र आती है हर इदारे में, सियासत में, इस्टेब्लिशमेंट में, जुडिशरी में, तो कम से कम उनको जगाया जाए कि आप ये मुल्क के हालात हैं, कम से कम सर जोड़े इन हालात के हल करने की कोशिश करें। ना हमें कोई सियासी जमात चाहिए, ना हमें इक़्तिदार चाहिए, ना हम कोई और बात करते हैं, ना हम किसी की तारीफ़ करते हैं, ना किसी पर तनकीद करते हैं। हम तो मुल्क के मसाइल और उनके हल की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में जाना ये सब की जिम्मेदारी है ताकि नौजवान जो आज मायूस हो रहा है मुल्क से, उसको जाकर बताएं कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जो पाकिस्तान के नौजवान में मायूसी नज़र आती है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि मुल्क के हालात मुश्किल हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम जो आपकी लीडरशिप है इस मुल्क में, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जुडिशल हो, मिलिट्री हो, हम मुल्क के मामलात को हल कर रहे हैं, मिलकर हल करेंगे और आपको एक बेहतर पाकिस्तान का देंगे। फोरम बनाने की सर क्यों ज़रूरत पड़ी? आपके पास PML प्लेटफॉर्म था, उस पर ये रीइमेजिन की बातें करते, दोस्तों को लेकर आते? नहीं, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे पास, उसको पार्लियामान कहते हैं, और वहीं पे ये सब बातें होनी चाहिए। लेकिन आज पार्लियामान मफलूज है। पिछले कम से कम 5 साल से तो मैंने कोई मुल्की मसाइल पर पार्लियामान में गुफ्तगू नहीं देखी, न किसी सूबाई असम्बली में देखी है। सियासत आज नफ़रत और दुश्मनी में बदल चुकी है, तो उस माहौल में कोई बात करना मुमकिन नहीं है। तो हमने कहा एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हर आदमी आकर बात कर सके, सियासी जमात हो, सिविल सोसाइटी हो, एक्टिविस्ट हो, कोई फोरम हो
ताकि मुल्क के मसाइल की बात हो सके। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ 5 रुपये पेट्रोल पे दोबारा बढ़ा दी है। अवामी परसेप्शन ये आ रहा है कि अब सियासतदानों को, जो लीडरान हैं, उन्हें कुर्बानी देने का वक्त आ गया, अपने एसेट्स को बेचें और ये मुल्की मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। किसी जमात ने या उनके सदूर ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि मुल्क के लिए, कोई बेहतरी के लिए अपने एसेट्स को बेचा हो? जी सारे एसेट्स बेच के ये अदालतों में आते हैं यार। ऐसे ये जो आज 5 साल से ना आप कारोबार कर सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, तो एसेट्स बेचने से अगर मसला हल होता है तो सबके एसेट्स बेच दें। लेकिन मसला ये है कि आज जो आपकी मईशत है यहाँ पर कैसे पहुँची है, इसको देखने की ज़रूरत है और उसको हल करने की ज़रूरत है, और इस सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। अच्छा सर, साहब हमारे दोस्त ने पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र किया, हाँ, मैं कतर भी गए, UAE भी गए, दूसरे ममालिक में भी जा रहे हैं। क्या हम वो जैसे ये शौकत ने कहा था कि ट्रस्ट नहीं है लोगों को, आपको पेट्रोलियम मसनूआत मिलकर क्या महंगी मिल रही है बाहर से, दुनिया से? नहीं जी, जो पेट्रोलियम मसनूआत का मैं बार बार ही जिक्र करता हूँ, हुकूमत बदकिस्मती से हुकूमत को एक शौक़ आ गया है कि वो हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत खुद ऐलान करती है। हालांकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के तयन में हुकूमत का कोई रोल नहीं है। 11 प्राइसिंग एलिमेंट है, 11 हिस्सों चीज़ें होती हैं जिससे पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत बनती है। उसमें से 9 जो है मार्केट में है, मार्केट बेस्ड है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। 2 का ताल्लुक हुकूमत से है, एक GST है, जनरल सेल्स है, जो आज 0 है, तो वो भी ताल्लुक नहीं रहा, और एक PDL है जो पेट्रोलियम लेवी है, वो भी 50 रुपये मुकम्मल हो चुकी है, जो आपने वादा किया था IMF से, वहाँ भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो पेट्रोलियम की प्राइस का कोई ताल्लुक हुकूमत से नहीं होता। उनको मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत को इसको छोड़ देना चाहिए, और ओगरा का चेयरमैन हर 15 दिन बाद अनाउंस कर दिया करे कि क्या कीमत है। और उससे भी ज़्यादा बेहतर जो एक निज़ाम बना दिया गया है डी रेगुलेशन का मुल्क में, कि मार्केट खुद ही प्राइस को सेट कर लिया करे। जो इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस है मार्केट में, उसमें हुकूमत के बस में नहीं है इस प्राइस को सेट करना। अच्छा सर, ये बता दें कि नवाज शरीफ को वापस मुल्क आने में क्या मुश्किलात का आ रही है, और नून लीग जो है इलेक्शन में नवाज शरीफ से पहले ही चली जाएगी या नवाज शरीफ के आने के बाद इलेक्शन में? देखिए, नवाज शरीफ साहब बाहर सियासत करने नहीं गए, इलाज के लिए गए हैं, इलाज करवा कर आ जाएंगे। हमने उनको सियासत से अलहदा किया हुआ है। इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने इक़्तिदार से भी अलहदा किया, सियासत से भी अलहदा किया। वो अपना फैसला खुद कर लेंगे। सियासत हमसे बेहतर समझते हैं कि जमात को कहाँ पर ज़रूरत है। इलेक्शन 30 तारीख को पंजाब में हो रहे हैं सूबाई असम्बली के, तो मुझे उम्मीद है कि उससे पहले आ जाएंगे। अच्छा सर, चंद दिन पहले तक तोशा खाना के हवाले से सिर्फ उंगली इमरान खान पे उठ रही थी जी, चोरी का, लूट मार का, जो सारे इल्जाम, अब वो सारी की सारी उंगलियां आप लोगों की तरफ मुड़ रही हैं। बिल्कुल, मैं खुद उसमें शामिल हूँ। बात ये है कि तोशा खाना किसी को गिफ्ट नहीं देता, ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे नहीं हैं। ये बैरून मुल्क जब आप जाते हैं तो वहाँ पर तोहफ़ा दिया जाता है कुछ ममालिक में, उस तोहफे का एक निज़ाम है। इसमें कोई हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं है, उसका निज़ाम है जो 50 साल 60 साल से चल रहा है कि तोहफ़ा आपको नहीं मिलता, हुकूमत के पास जाता है। हुकूमत कहती है कि हमारा इस पर ये एक टैक्स है जो 20% हम इसकी रकम का तयन करेंगे, उस पे आपने 20% देना है। वो आपको ख़त लिखते हैं, अगर आप वो पेमेंट कर दें तो तोहफ़ा आपके हवाले कर देते, नहीं करेंगे तो वो उनकी मलकियत हो जाता है, और वो उसको उसी कीमत पर जो 20% है उसका ऑक्शन कर देते हैं। ये सारी बात है। कोई हुकूमत पाकिस्तान का इससे ताल्लुक़ नहीं है सिवाय इस एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के। तो ये एक बदनामी का ज़रिया बनाया जाता है। तोहफ़ा जो है वो नाम से जिस शख्स को मिलता है, पूरे डेलीगेशन को मिलता है, आपके सिक्योरिटी गार्ड को भी मिलता है, ADC को भी मिलता है, हर एक को मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए कि हुकूमत में 13 जमातें हैं, हर चीज़ का दिफा सिर्फ नून लीग को करना पड़ता है। क्या कोई नून लीग की मजबूरी है या वाकई मुस्लिम लीग नून डैमेज हुई है हुकूमत में? दिफाई जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के पास है। ओके, थैंक यू सर। इधर से